डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक नए लेक्चर के साथ मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉनेटरी पॉलिसी इन क्लासिकल मार्केट। आज हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्लासिकल मार्केट में क्या इफ़ेक्ट है ऑन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और जनरल प्राइस लेवल। मॉनेटरी पॉलिसी खुद क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट आर द टूल्स दैट आर यूज्ड इन मॉनेटरी पॉलिसी to bring changes in money supply and interest rate so that to bring economy back to its equilibrium position। वो हम इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। वो कंप्लीट जो लेक्चर था दैट वाज ऑल अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी एंड टाइप्स एंड टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो आप विज़िट कर सकते हैं, उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मॉनेटरी पॉलिसी का क्लासिकल मार्केट में क्या इफ़ेक्ट है, ये जब हम स्टडी करते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, तो वहाँ पे जो फिशर इक्वेशन है वहाँ हम स्टडी करते हैं कि वेन एवर मनी सप्लाई डबल्स देन जनरल प्राइस लेवल आल्सो डबल्स बट द वैल्यू ऑफ मनी बिकम्स हाफ। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज या जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है उसका इक्वेशन लिखते हैं तो वी कैन सी दैट एम वी इज़ इक्वल टू पी वाई। अब in short run velocity of money is also constant and output is also given in classical market. Due to this reason whenever money supply doubles then the general price level also doubles। और फिर जो है वाइस वर्सा, जब मनी सप्लाई जो है हाफ़ हो जाए तो जनरल प्राइस लेवल भी हाफ़ हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसको फिर हम ग्राफिकली बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से जो मनी सप्लाई है वो जनरल प्राइस लेवल को इंक्रीज़ कर सकता है। तो ग्राफिकली भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये चेन देखते हैं कि हाउ मनी सप्लाई डबल्स द जनरल प्राइस लेवल। अब क्लासिकल मार्केट में ये बिलीव है कि जो मनी है वो न्यूट्रल है, मनी इज़ न्यूट्रल इन इट्स इफेक्ट। वो किस तरीके से है, वेन एवर मनी सप्लाईज इंक्रीजेज इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेज। ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट वी नो दैट देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट। तो जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ कर जाता है तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर जाता है, इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज़ होने की वजह से इनकम में इंक्रीज़ होता है, और मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर ऑलरेडी इंक्रीज़ कर चुका है तो उस चीज़ की वजह से कंजप्शन भी इंक्रीज़ कर जाता है। और इन दोनों की इंक्रीज़ करने की वजह से जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि हमें पता है एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। अब जब इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ कर रहा है ड्यू टू डिक्रीज़ इन इंटरेस्ट रेट, और जो कंजप्शन है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है ड्यू टू इंक्रीज़ इन डिस्पोजेबल इनकम, जब ये दोनों इंक्रीज़ कर जाते हैं तो इस वजह से जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट अपवर्ड। जब एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होता है अपवर्ड तो वी नो दैट एग्रीगेट डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस लेवल। ड्यू टू दिस रीज़न prices also increases, और prices increases with the same proportion as money supply increases। तो हम अगर इसको ग्राफ से देख लें तो और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये है ग्राफ। इस ग्राफ को कंप्लीट क्लासिकल मॉडल, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्लीट क्लासिकल मॉडल भी कहा जाता है। अब इस केस में हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास है लेबर मार्केट का केस है जिसमें डिमांड फॉर लेबर एंड दिस इज़ सप्लाई ऑफ लेबर, और ये प्रोडक्शन फंक्शन है। प्रोडक्शन फंक्शन इज़ जो है इंक्रीजिंग विद अ डिक्रीजिंग रेट, तो डिमिनिशिंग रिटर्न का केस है। अब इस केस में जो है सिर्फ हमारे पास लेबर हम यूज़ कर रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, तो इस वजह से कैपिटल इज़ केप्ट कांस्टेंट। और ये जो हमारे पास ग्राफ है इट इज़ अ गाइडलाइन और 45 डिग्री लाइन है जिसमें सिर्फ हम ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास है आउटपुट का केस जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बिकम्स इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, तो ये हमारे पास टोटल आउटपुट है। और क्लासिकल मार्केट में इसको जो है ये जो हमारे पास केस है इसमें नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट का केस है या जो फुल प्रोडक्टिविटी है जिसको पोटेंशियल आउटपुट कहते हैं। तो क्लासिकल मार्केट में ये वो आउटपुट है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बिकम्स इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बोथ आर द फंक्शन ऑफ जनरल प्राइस लेवल। तो इस वजह से जब यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास प्राइस लेवल है पी नॉट। अब अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट वेन एवर मनी सप्लाई डबल्स। जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर जाए तो वहाँ हम देख चुके हैं कि जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर जाता है तो इस चीज़ की वजह से इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है इकोनॉमी के अंदर। इंटरेस्ट रेट किस तरह कम होता है उस पर मैं एक कंप्लीट लेक्चर जो है दे चुका हूँ मॉनेटरी पॉलिसी और इसके टूल्स पे, वहाँ पे आसानी से समझ में आएगा कि किस तरीके से असल में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है।
तो इंटरेस्ट रेट जब कम हो जाता है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर जाता है ड्यू टू इंक्रीज़ इन्वेस्टमेंट, और जब इनकम भी इंक्रीज़ कर रहा है तो कंजप्शन भी इंक्रीज़ कर जाता है। जब ये दोनों इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दीज बोथ आर द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ड्यू टू दिस रीज़न एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज। अब एग्रीगेट डिमांड जब इंक्रीज़ करता है तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड। अब ये लेफ़्ट टू राइट जब अपवर्ड शिफ्ट होता है, लेट्स सपोज हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं, ये इस पॉइंट पे आ जाता है, ये वाई डी। अब इसको वाई डी डैश का नाम देते हैं। अब ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो जनरल प्राइस लेवल थे वो भी इंक्रीज़ कर गए। लेकिन यहाँ पे जो हम केस ले रहे हैं, इस केस में जो मनी सप्लाई हम इंक्रीज़ करें, इसमें क्लासिकल मार्केट के जितने भी अजम्पशंस थे, यानी फ्लक्चुएशंस इन जनरल प्राइस लेवल, फ्लक्चुएशंस इन वेज रेट एंड फ्लक्चुएशंस इन इंटरेस्ट रेट और परफेक्ट कंपटीशन का केस है, देयर इज़ फ्री एंट्री एंड एग्जिट, वो सारे अजम्पशंस होल्ड कर रहे हैं। इसमें सारे अजम्पशंस होल्ड कर रहे हैं तो ये केस होता है। अब जब एग्रीगेट डिमांड कर्व इंक्रीज़ करता है तो इस चीज़ की वजह से प्राइस लेवल भी इंक्रीज़ कर गए। अब जो प्राइस लेवल इंक्रीज़ कर गए हैं तो यहाँ पे लेबर मार्केट में हम देख सकते हैं व्हेन एवर प्राइस लेवल इंक्रीजेज ड्यू टू दिस रीज़न रियल वेजेस डिक्रीजेज। अब रियल वेजेस डिक्रीज़ करके लेट्स सपोज इस पॉइंट पे आ जाता है, इतना कम हो जाता है इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे अगर इसको हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर जो कि बहुत कम है लेकिन डिमांड फॉर लेबर बहुत ज़्यादा है। ये डिमांड फॉर लेबर है और ये सप्लाई ऑफ लेबर है। सप्लाई ऑफ लेबर बहुत कम है और ये रियल वेजेस कम हो के W/P1, ये W0 है लेकिन P1 हो गए, रियल वेजेस कम हो गए। अब इस केस में जब रियल वेजेस कम हो गए, डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज़ कर जाता है लेकिन सप्लाई ऑफ लेबर कम होता है, तो इस चीज़ की वजह से इट पुट एन अपवर्ड प्रेशर ऑन रियल वेजेस, नॉमिनल वेजेस टू इंक्रीज इन नॉमिनल वेजेस, क्योंकि डिमांड फॉर लेबर ज़्यादा है, रियल वेजेस कम हो गए, डिमांड फॉर लेबर ज़्यादा है। जो प्रोड्यूसर्स हैं प्राइस इंक्रीज़ करने की वजह से उनकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज़ हो गया, ड्यू टू दिस रीज़न दे डिमांड मोर लेबर। तो वो जब डिमांड फॉर मोर लेबर करते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड वी नो दैट देयर इज़ परफेक्ट कंपटीशन, ड्यू टू परफेक्ट कंपटीशन देयर फ्री एंट्री एंड एग्जिट। तो इस चीज़ की वजह से वो इस फर्म को छोड़ के वो कहीं और वर्क करने को तैयार होंगे, क्योंकि वो ये वेज जो रियल वेजेस में डिक्रीज़ है ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इस चीज़ की वजह से जो जो नॉमिनल वेजेस हैं वो नॉमिनल वेज इंक्रीज़ करते हैं विद द सेम प्रोपोर्शन एज इंक्रीज़ इन द प्राइस लेवल। तो इस चीज़ की वजह से वो इंक्रीज़ करके दोबारा इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाता है, जहाँ पे नॉमिनल वेजेस भी उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज़ करते हैं जिस प्रोपोर्शन से मनी ने जो प्राइस लेवल है उसने इंक्रीज़ करे। इस वजह से जो W1 है वो P1 के बराबर आ जाता है, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं। इस वजह से क्लासिकल बिलीव करता है कि मनी इज़ न्यूट्रल इन इट्स इफेक्ट। क्यों मनी न्यूट्रल है इन इट्स इफेक्ट? क्योंकि व्हेन एवर प्राइसेस इंक्रीजेज देन द रियल वेज रेट डिक्रीजेज, लेकिन जो लेबर्स हैं वो डिक्रीज़ इन रियल वेज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ड्यू टू दिस रीज़न दे डिक्रीज़ द वर्किंग आवर्स, वो सप्लाई कम कर देंगे अपनी। जब सप्लाई कम कर देंगे तो इस चीज़ की वजह से डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज़ है और जो है देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर लेबर, लेकिन सप्लाई ऑफ लेबर बहुत कम है। तो इस चीज़ की वजह से इट पुट एन अपवर्ड प्रेशर ऑन द नॉमिनल वेजेस। जब नॉमिनल वेजेस इंक्रीज़ करते हैं विद द सेम प्रोपोर्शन एज इंक्रीज़ इन जनरल प्राइस लेवल, तो इस चीज़ की वजह से ये दोबारा उसी इनिशियल पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे और आउटपुट प्रोडक्टिविटी दोनों सेम रहेंगे। और इंक्रीज़ इन जो मनी सप्लाई था, मनी सप्लाई ने कोई भी इफेक्ट ऑन द आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं रखा। आउटपुट अपनी जो है इनिशियल पॉइंट पे सेम रहा, लेकिन जो मनी सप्लाई ने इफेक्ट किया वो जनरल प्राइस लेवल को इंक्रीज़ कर दिया। तो इस वजह से क्लासिकल ये बिलीव करते थे कि जो मनी है वो अपनी इफेक्ट में न्यूट्रल है, वो आउटपुट और फुल एम्प्लॉयमेंट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, शॉर्ट रन में जो है एक जो है वो थोड़ा इफेक्ट उस चीज़ में आ जाता है, फ्लक्चुएशंस बिजनेस साइकिल में आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा इंक्रीज़ इन वेज रेट उसको जो रियल नॉमिनल वेजेस रहे वो उसको दोबारा इनिशियल पॉइंट पे लाते हैं। तो इस चीज़ की वजह से मनी इज़ न्यूट्रल इन इट्स इफेक्ट और सिर्फ प्राइस लेवल इंक्रीज़ कर जाते हैं, जो फुल एम्प्लॉयमेंट है या जो आउटपुट है वो दोनों सेम रहते हैं। अब ये था मनी सप्लाई में इंक्रीज़ का केस, कि मनी सप्लाई में इंक्रीज़ हो तो ये इफेक्ट आता है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि वैन जो जितने भी अजम्पशंस ऑफ क्लासिकल मार्केट के हैं वो सारे अगर होल्ड करें तो इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई किस पॉइंट पे काम आता है? जब इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन का केस हो। क्लासिकल मार्केट में
जनरल प्राइस लेवल बहुत डिक्लाइन हो, एग्रीगेट डिमांड कम हो, अगर एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ करना हो, जनरल प्राइस लेवल को इंक्रीज़ करना हो, तो इस वजह से मॉनेटरी पॉलिसी इफ़ेक्टिव है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है क्लासिक के अंदर रन कर लें तो इस चीज़ की वजह से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ कर जाएगा और प्राइस लेवल भी इंक्रीज़ कर जाएंगे। अब इससे रिलेटेड जो मनी सप्लाई जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इससे रिलेटेड दो और टर्म्स भी हैं। अब इस केस में हमने देखा कि अगर वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है अंडर शॉर्ट रन, अगर वेलोसिटी चेंज हो जाए, वेलोसिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी मतलब हाउ रैपिडली मनी चेंजेस हैंड्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो ट्रांजैक्शन में मनी कितनी मरतबे जो है इस्तेमाल होता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। अगर इसी चीज़ में इंक्रीज़ आ जाए तो क्या इफ़ेक्ट होता है। अब इसी चीज़ में इंक्रीज़ आ जाए तो वी नो दैट कि मनी सप्लाई ही इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी जब इंक्रीज़ करता है, जो इसकी सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो जब इंक्रीज़ करता है, तो इस चीज़ की वजह से हम देख रहे हैं कि जो सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द इकॉनमी है वो इंक्रीज़ कर जाता है। अब ये जब इंक्रीज़ कर जाता है तो इस चीज़ की वजह से जो कंजप्शन है वो इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि लोग ज़्यादा इसको सर्कुलेट कर रहे हैं तो उसके पास ज़्यादा है, वो ज़्यादा कंज्यूम करते जा रहे हैं। तो उस चीज़ की वजह से एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, क्योंकि कंजप्शन इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जब एग्रीगेट डिमांड ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है तो फिर प्राइस लेवल इंक्रीज़ कर जाते हैं, और यही सेम इफ़ेक्ट होता है जो कि इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई का केस है। अब इसमें थर्ड केस जो हम कैम्ब्रिज जो है कैश बैलेंस अप्रोच में पढ़ते हैं कि डिमांड फॉर मनी इज़ इक्वल टू KPY, वेयर K इज़ 1/V, मीन प्रोपोर्शन ऑफ होल्डिंग मनी। अब प्रोपोर्शन ऑफ होल्डिंग मनी हम देख सकते हैं कि इन्वर्सली रिलेटेड टू द वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितनी रैपिडली जो है मनी चेंज हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है ट्रांजैक्शन में, जबकि K है उसमें लोग कितना अमाउंट अपने पास रख लेते हैं इन आर्डर टू मीट देयर डे टू डे ट्रांजैक्शंस एंड इन आर्डर टू मीट देयर अनफॉरसीन कंडीशंस। तो उस चीज़ के लिए वो कितना अमाउंट अपने पास रख लेते हैं। अगर वो लोग उस अमाउंट को रखने में कम कर दें, यानी कि कम अमाउंट रख लें अपने जो है अनफॉरसीन कंडीशंस के लिए, या अपने पास थोड़ा सा अमाउंट होल्ड कर लें, बाकी ज़्यादा सर्कुलेट कर लें, इस K की वैल्यू को कम कर दें, होल्ड की वैल्यू को कम कर दें, इसको कम कर दें, एरो नीचे की तरफ है। अब अगर इस K की वैल्यू को कम कर दें तो इसका मतलब है कि असल में वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहा है। अब K की वैल्यू जब अमाउंट कम हो जाता है तो फिर भाई इसका भी यही इफेक्ट है, क्योंकि K की वैल्यू जब कम हो रही है तो K इज़ इन्वर्सली रिलेटेड विद द वेलोसिटी, तो असल में वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। तो वेलोसिटी के इंक्रीज़ करने की वजह से भी एग्रीगेट डिमांड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और फिर यही इफेक्ट होगा। तो इस केस में हम देखते हैं कि अगर इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन का केस हो, जनरल प्राइस लेवल बहुत कम हो, तो उसमें तीन जो हमारे पास पॉलिसीज़ हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी ड्यू टू इंक्रीज़ प्राइसेस में इंक्रीज़ करने की वजह से, एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज़ करने की वजह से, प्राइसेस में इंक्रीज़ करने की वजह से। एक तो ये है कि मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर जाए, दूसरा ये है कि वेलोसिटी ऑफ मनी यानी सर्कुलेशन ऑफ मनी फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड, या जो यूजेस ऑफ मनी इन ट्रांजैक्शंस जितने भी हैं एक स्पेसिफिक पीरियड में वो इंक्रीज़ कर जाए, ये दूसरी चीज़। या जो प्रोपोर्शन ऑफ होल्डिंग मनी, जो पैसा लोग अपने पास रखते हैं इन आर्डर टू मीट देयर अनफॉरसीन कंडीशंस या टू डे ट्रांजैक्शन, उसको भी कम कर लें, वो अपने पास मनी होल्ड कम कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सपेंड करते जाएँ मनी की जो है सर्कुलेशंस को। तो ये तीन तरीके हैं, या तो अपने पास होल्डिंग ऑफ मनी कम कर दें, या सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज़ कर दें, या वेलोसिटी ऑफ मनी इंक्रीज़ कर दें। तो इन तीनों वजह से जो है जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, इकॉनमी में जो डिफ्लेशन या जो भी इंस्टेबिलिटी है वो फिर ख़त्म हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर इकॉनमी के अंदर ऑलरेडी प्राइस लेवल इंक्रीज़ कर चुके हैं, एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा है, मीन इन्फ्लेशन का केस है, और जो क्लासिकल मार्केट है उसके जितने भी अजम्पशंस हैं वो भी जो है होल्ड कर रहे हैं, फुलफ़िल हैं, तो फिर उस केस में ये तीनों जो हैं इनको अगर उलट कर दें कि प्रोपोर्शन ऑफ होल्डिंग मनी वो अपनी बढ़ा दें, वेलोसिटी ऑफ मनी को कम कर दें और सप्लाई ऑफ मनी को कम कर दें, तो उस केस में जनरल प्राइस लेवल डिक्लाइन हो जाएंगे और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।